अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तौसीन तिल्का आयातुल क़ुरआनी व किताबिम मुबीन। तौसीन तिल्का आयातुल क़ुरआन, ये कामिल क़ुरआन करीम की आयात हैं। व किताबिम मुबीन, और वाज़ेह किताब की आयात हैं। हुदन व बुशरा लिलमुमिनीन, मोमिनों के लिए हिदायत और बशारत हैं। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युअतूनज़्ज़का, वो जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। वहुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर यकीन भी वही रखते हैं। इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरह, बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते। ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम, हमने उनके लिए उनके अमाल मुज़य्यन कर दिए हैं। फ़हुम यअमहून, बस वो हैरान फिरते हैं। उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं। लहुम सूउल अज़ाब, जिनके लिए बुरा अज़ाब है। वहुम फ़िल आखिरति हुमुल अख़सरून, और वो आखिरत में वही सबसे ज़्यादा खसारे वाले हैं। व इन्नका लतुलक़्क़ल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम, और बेशक यकीनन आप कुरान एक कामाल हिकमत वाले, सब कुछ जानने वाले के पास से आपको अता किया गया है। सूरतुन नम्ल मक्की सूरत है और 93 आयात और 7 रुकू पर मुश्तमिल है। इसको सूरतुन नम्ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आगे वाक़या आएगा चींटी का, और वहाँ पर फिर हम इंशाअल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। उसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरतुन नम्ल है। यहाँ पर और इससे पहले सूरा हिजर के अंदर मिलती जुलती आयात बयान हुई हैं। तिल्का आयातुल क़ुरआनी व किताबिम मुबीन, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ पर तिल्का आयातुल किताबी व क़ुरआन मुबीन, पहले किताब थी और फिर कुरान का ज़िक्र था। यहाँ पर कुरान को पहले मुक़द्दम रखा गया और किताब को बाद में। एक इसका तो जवाब उलमा ने ये देने की कोशिश की है कि इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है कि पहले कुरान आ जाए या पहले किताब का लफ्ज़ आ जाए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ ने इसके अंदर इस अंदाज से फ़र्क करने की कोशिश की है कि सूरतुल हिजर के अंदर जो है अल्लाह ताला ने किताब को पहले मुक़द्दम किया, क्योंकि कुरान मजीद के साथ कुफ़ार का ताल्लुक़ नहीं है, वो कुरान पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए वहाँ पर उनके अफसोस का ज़िक्र किया गया। उसके बाद रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब को बाद में ज़िक्र किया, क्योंकि मोमिनीन सिर्फ़ कुरान करीम को पढ़ते नहीं बल्कि कुरान करीम को तस्लीम करने के साथ किताब की जो हैसियत है उसको वो हैसियत भी देते हैं, यानी उससे हिदायत कबूल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, मोमिनीन का ज़िक्र है और मोमिन इस किताब से नसीहत हासिल करते हैं, तो इसलिए किताब की तरफ इशारा रब्बुल आलमीन ने कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये वाज़े कामिल किताब की आयात हैं, कुरान करीम है वाज़े। हुदन व बुशरा लिलमुमिनीन, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत रखी है और नसीहत रखी है, खुशखबरी रखी है ईमान वालों के लिए। यानी असल हिदायत जो इससे कबूल करने वाले हैं वो लोग मोमिनीन हैं, मुत्तकीन हैं। वैसे तो हुदल लिन्नास, अल्लाह कहते हैं हमने इस कुरान करीम को तमाम लोगों के लिए हिदायत का बाइस बनाकर नाजिल किया है, लेकिन असल जो हिदायत पकड़ने वाले लोग हैं वो हुदल लिलमुत्तकीन, मुत्तकी लोग हैं। हुदन व बुशरा लिलमुमिनीन, जो नसीहत पकड़ते हैं, हिदायत पकड़ते हैं, वो ईमान वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ने ईमान वालों की यहाँ पर 3 सिफ़ात ज़िक्र कर दी। एक नमाज को कायम करना, और दूसरा ज़कात को अदा करना, और तीसरा आखिरत पर यकीन रखना। नमाज का ज़िक्र इसलिए क्योंकि ये तमाम इबादात के अंदर अफजल है, यानी कलमा तौहीद के बाद सबसे जो ताकीदी
अमल है वो ईमान वालों से जिसका मुतालबा किया गया है वो नमाज है। और उसके बाद ज़कात का ज़िक्र इसलिए है ताकि इसके ज़रिए से यानी इंसानी ज़ाहिरी तौर पर भी इंसान का यानी माल पाक हो जाता है और बदनी तहारत भी इंसान को हासिल हो जाती है। यानी कि कीना, बुग़्ज़, अदावत जो माल के साथ मोहब्बत होती है, माल की वजह से इंसान को थोड़ा सा गुरूर फ़ख्र आना शुरू हो जाता है, मुआशरे में अपने आप को थोड़ा सा बड़ा समझने लगता है। यानी वो जो रज़ील चीज़ें हैं वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे ज़कात की अदायगी से उसको पाक कर देते हैं। और आखिरत वो तो यकीनी है और उसके ऊपर ईमान सिर्फ़ और सिर्फ कौन लाते हैं? ईमान वाले ही लाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने वहुम बिल आखिरति हुम, ये हम डबल लाकर अल्लाह ताला ने यानी ताकीद कर दी कि सिर्फ़ ईमान वाले ही आखिरत पर यकीन रखते हैं। बाकी लोग चाहे जितने कहते फिरें कि हम आखिरत पर ईमान रखते हैं, उनका ईमान झूठा ईमान होता है। ईमान वालों का जो है कामिल ईमान आखिरत के ऊपर होता है और इसी वजह से वो फिर अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल पेरा भी होते हैं। और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों का ज़िक्र किया जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, तो उनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सिफ़त यहाँ पर ये बयान फरमा दी कि ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम, कि हम उनके लिए उनके अमलों को मुज़य्यन कर देते हैं। यानी कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अमल उनके लिए मुज़य्यन करते हैं ये उनको सज़ा देने के लिए, और इस वजह से कि ताकि वो यही समझते रहें अन्नहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुन्आ, कि वो ये समझते रहें कि वो बड़े अच्छे अमल कर रहे हैं, हम बड़ी नेकी के काम कर रहे हैं, हम बड़े खैर के काम कर रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ज़रिए से क्या चाहते हैं कि उनकी कोशिश, उनकी मेहनत जो उन्होंने दुनिया में की हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको रायगा करना चाह रहे हैं। उनको अब फ़ायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको नहीं पहुँचाना चाहते। वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अब्सारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा वनज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह कहते हैं हम उनको उनकी सरकशी के अंदर ही छोड़ देते हैं, वो इसी तरह भटकते फिरते हैं और वो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दिल भी दिया, अल्लाह ताला ने हमें आँखें भी दी हैं, हम दुनिया के अंदर बड़ी ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह हमसे राज़ी है। और फिर अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे फरमाया फ़ला तुअजिबका अम्वालुहुम वला औलादुहुम, इनके मालों को देखकर और इनकी औलादों को देखकर आप ताज्जुब में ना आना, आप ताज्जुब ना करना कि अल्लाह ताला ने इनको बड़ा माल दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने तो इनको बड़ी औलादें दी हुई हैं। मोमिन के पास ना माल है ना उसके पास औलाद है, तो अल्लाह कहते हैं उनके मालों को देखकर और उनकी औलादों को देखकर तुमने ताज्जुब नहीं करना। हमने उनको क्यों दिया है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फ़िल हयातिद दुनिया, अल्लाह ताला इस माल के ज़रिए से और इस औलाद के ज़रिए से उनको दुनिया के अंदर अज़ाब देना चाहते हैं। वतज़हक़ अनफुसुहुम, और अल्लाह ताला चाहते हैं कि जब वो इस दुनिया से जाएँ उनकी जान निकले तो वहुम काफ़िरून, वो क्या हों? काफिर। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, और जो हमारे ज़िक्र से एराज़ करता है अल्लाह कहते हम उनकी ज़िंदगी को तंग कर देते हैं। अब वो तंगी क्या होती है? माल भी मौजूद है, औलादें भी मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं। अब सुकून सिर्फ़ किसको मुयस्सर होता है? अहले ईमान को। माल भी नहीं है इतना, औलादें भी इतनी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको क्या है? सुकून दिया हुआ होता है। और वो वजह क्या होती है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि उन्होंने अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जोड़ा हुआ होता है, यानी नमाज के साथ, कुरान मजीद के साथ, वैसे ज़िक्र इलाही वो करते रहते हैं। उसकी वजह से उनको दिल का इत्मीनान अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं हासिल रहता है, उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं। अब सहाबा की ज़िंदगी को आप उठाकर देख लीजिए, इंतहाई फ़कीराना ज़िंदगी, लेकिन कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि किसी सहाबी ने अपनी उस ज़िंदगी के ऊपर अफसोस किया हो कि मेरे पास माल क्यों नहीं है, उसके ऊपर उसने अफसोस किया हो, नहीं, वो उसके ऊपर इत्मीनान वाली ज़िंदगी बसर किया करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हम उनके लिए उनके अमलों को मुज़य्यन कर देते हैं, फ़हुम यअमहून, और वो हैरान फिरते हैं। यानी हैरान क्यों होते हैं कि हम तो अल्लाह की इतनी नाफरमानी कर रहे हैं और हमें फिर भी अल्लाह ताला देता चला जा रहा है। और वो ये समझ रहे होते हैं शायद कि हमारा ये जो हम खिदमत खलक का काम कर रहे हैं या हम फ़लाँ काम कर रहे हैं इस वजह से अल्लाह दे रहा है। अल्लाह कहते हैं यही लोग हैं लहुम सूउल अज़ाब, इनके लिए असल में हमने बदतरीन अज़ाब तैयार कर दिया। और वो अज़ाब की मैंने सूरतें आपके सामने बयान कर दी। वहुम फ़िल आखिरति हुमुल अख़सरून, और आखिरत में जो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले लोग हैं वो ये होंगे। वो क्यों? कि समझते ये होंगे कि अच्छे अमल करके हम गए हैं,
लेकिन आखिरत में उनको मिलने वाला फ़ला नुकीम लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, अल्लाह कहते हैं क़यामत वाले दिन वज़न भी कायम नहीं करेंगे। व इन्नका लतुलक़्क़ल क़ुरआन, और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोबारा कुरान करीम के मुतालिक ये बात बयान फरमा दी कि ये कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपकी तरफ नाजिल किया गया। और ये बार बार अल्लाह ताला यानी कुरान करीम का ज़िक्र इसलिए करते हैं क्योंकि पीछे जैसे हमने पूरा रुकू पढ़ा सूरत अश-शुअरा के अंदर, क्या है, कुफ़ार के एतराज़ात बहुत ज़्यादा थे। कभी नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर शायर, कभी नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता था कि जी ये शुआरा की पैरवी करते हैं, इनका कलाम जो है शायराना कलाम है। कभी कहते थे शयातीन ने ये कुरान करीम आप कर उतारा है। वो सारी चीज़ों का अल्लाह ताला ने जवाब दिया, इसलिए कि कुरान करीम को जितना यानी कि यूँ समझ लें कुरान करीम की सदाकत दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत है, क्योंकि ये लेकर आने वाली ज़ात कौन है, नबी अलैहिस्सलाम। जब हम कुरान को सच्चा मानेंगे, इसी वजह से ना उलमा यही कहते हैं ना कि जब आपने कुरान करीम को तस्लीम कर लिया तो आपने सहाबा को मान लिया, और सहाबा को जब आप नहीं मानते तो इसका मतलब फिर दीन आपका नहीं रहता। सहाबा मशकूक आप कर देंगे कि उनका ईमान औज़ुबिल्लाह वो ईमान से कुफ्र इख्तियार कर लिया था, नबी इस्लाम के बाद मुर्तद हो गए थे, तो फिर क्या है, दीन आपका ख़त्म हो जाता है। कुरान उनके ज़रिए से पहुंचा था, हदीस उनके ज़रिए से पहुंची थी, तो यानी कि वो रावियान जो थे इस्लाम के, उनके ऊपर एतराज़, और इसी तरह कुरान पर एतराज़ करके नबी अलैहिस्सलाम की यानी कि वो कुफ़ार चाहते थे कि हम इनकी दावत को किसी तरह ठुकरा दें, रद्द कर दें, कि जब ये कुरान ही कहता है तो जब कुरान ही साबित नहीं होगा हम कहेंगे कुरान ये है, तो नबी फिर चाहे वो जितना भी आला हो उसकी बात की कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल शुदा है, हकीम अलीम, और वो बड़ी हिकमत वाला है और बड़ी खूब जानने वाला है। उसको पता है कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा हुक्म देना है, कब देना है, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन को इल्म है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोबारा इसलिए यानी कि ये ज़िक्र की ये आयत, क्योंकि उसके बाद जो अल्लाह ताला वाक़यात बयान करने लगे हैं, वो वाक़यात हम तो उसको वाक़यात की हैसियत दे देते हैं, हकीकत के अंदर वो उसके अंदर बड़ी अल्लाह ताला ने मालूमात दी होती हैं और बड़ी हिकमत वाली बातें रब्बुल आलमीन ने नक़ल की होती है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।